गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रवेश परीक्षा देने उमड़ी भीड़, छात्रों को नहीं कोरोना का डर। करसोग की रोपड़ा फेगड़ा सड़क का ट्रायल सफल, अब जल्द दौड़ेगी बसें। आईटीआई मंडी में 150 युवाओं को मिलेगी नौकरी, सोमवार को होंगे कैंपस इंटरव्यू। पंचरुखी में सजी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी। नशे के खिलाफ पुलिस की जंग में हमेशा साथ देंगे एनएसएस स्वयंसेवी। और अब समाचार विस्तार से। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा बीएससी कृषि प्रवेश पात्रता परीक्षा के दौरान उमड़ी छात्रों की भीड़ द्वारा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। माउंट कार्मल स्कूल ठाकुर द्वारा में इस परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे ही छात्र अभिभावकों के साथ स्कूल के बाहर जुट चुके थे। स्कूल के मुख्य गेट से लेकर मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे तक छात्रों को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। स्कूल में परीक्षा देने आए छात्रों के लिए गेट के अंदर तो 6 फीट की दूरी तक निशान लगाए गए थे। छात्रों की बकायदा थर्मल स्कैनिंग व उनका तापमान भी नोट किया जा रहा था, लेकिन गेट के बाहर का नजारा कुछ और ही हालात बयां कर रहा था। गेट के बाहर छात्रों व अभिभावकों का हुजूम किसी मेले जैसी फीलिंग दे रहा था। लाइनों में लगे छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को भी सरकार सड़क से जोड़ने के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उपमंडल करसोग से दूरदराज महो क्षेत्र में रोपड़ा से फेगड़ा सड़क का ट्रायल सफल हो गया है, जिसके चलते आगामी दिनों में इस सड़क पर भी बस दौड़ेगी। इसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा करसोग के विधायक हीरालाल का आभार जताया है। इस सड़क का संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर की अगुवाई वाले तकनीकी दल द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस दौरान लोगों द्वारा परिवहन निगम की बस तथा तकनीकी टीम का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। इस सड़क के सफल निरीक्षण पर ग्रामीण लोगों ने खुशी जताई है। रोपड़ा से फेगड़ा बस निरीक्षण का ट्रायल था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर व स्थानीय विधायक श्री हीरालाल व करसोग से आयुक्त तहसीलदार श्री राजेंद्र ठाकुर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस सड़क के जुड़ने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। धन्यवाद। प्रमाणित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में सोमवार 9 नवंबर को महावीर स्पिनिंग कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आईटीआई के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को महावीर स्पिनिंग मिल्स टेक्सटाइल डिवीजन द्वारा कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। महावीर स्पिनिंग मिल्स में लगभग 1500 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महावीर स्पिनिंग मिल्स तय मानकों के अनुसार लगभग 150 पुरुष और महिला उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जिसमें उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष व योग्यता 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास होना चाहिए। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा प्रथम माह 7,200 रुपए व दूसरे तीसरे माह में 7,700 रुपए और उसके बाद 9,150 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आईटीआई मंडी में 9 तारीख को मंडे को वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड बद्दी की कंपनी जो है वो कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रही है। इसमें लगभग 150 वैकेंसीज के लिए जो है कैंपस इंटरव्यू होगा। उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। आईटीआई में किसी भी ट्रेड में बच्चा अगर पास हो या अभी जो अपेयर होने जा रहे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट्स की एज जो है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए और हाइट जो है कम से कम 5 फुट 2 इंच जो है कंपनी ने रखी है। कंपनी द्वारा जो है वो फर्स्ट मंथ में 7200 रुपया पर मंथ, दूसरे माह में 7,700 तथा फोर्थ और फिफ्थ इसमें मंथ में जो है 9,150 जो है वो सैलरी दी जाएगी। इसके बाद जो है कंपनी द्वारा इनको रेगुलर किया जाएगा। और इसके अलावा कंपनी जो है हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो फ्री देंगे, नॉमिनल चार्जेस पे देंगे तथा कैंटीन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कैंटीन में जो है लंच और डिनर 25 रुपये के हिसाब से और ब्रेकफास्ट 20 रुपये के हिसाब से जो है कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और लड़कियों के लिए जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी के जहाँ से हॉस्टल है वहाँ से लेके कंपनी के जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी कंपनी द्वारा दी जा रही है।
विकासखंड पंचरुखी के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री का शुभारंभ नायब तहसीलदार किरण द्वारा खंड विकास अधिकारी राजेश्वर भाटिया की उपस्थिति में किया गया। खंड के तहत निपुण नारियां स्वयं सहायता समूह अंद्रेटा, रोहानी कंडारण, डायमंड लदोह व पूजा स्वयं सहायता समूह कंडारण की सदस्यों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इनमें सजावट, खाद्य पदार्थों सहित स्वेटर आदि महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए। हर सप्ताह शनिवार को सहायता समूहों के उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा व इसके लिए अन्य सहायता समूहों को भी बुलाया जाएगा। करसोग में युवा शक्ति को नशे के खिलाफ जागरूक करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने को लेकर एनएसएस के कार्यकर्ता हमेशा पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। यह बात राष्ट्रीय सेवा योजना सक्रिय कार्यकर्ता रितु वर्मा तथा उनके साथ पहुंची अनेक युवतियों ने नए डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर के साथ बात करते हुए कही। हाल ही में अपना पदभार संभालने वाले डीएसपी गीतांजलि ठाकुर का स्वागत करने पहुंची एनएसएस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लड़कियों में सुरक्षा भावना मजबूत करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाए और नशे के खिलाफ बिगुल बजाया जाए। इसके लिए करसोग पुलिस का सहयोग करने के लिए एनएसएस के कार्यकर्ता हर समय तैयार है। आप करसोग में जो हैं वो एनएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे मुद्दों को आप उठाते भी हैं। गौ सदन के लिए आपने मांग उठाई है, सफाई के लिए मांग उठाई है और आप आज जो है करसोग में जो नए डीएसपी आई हैं आदरणीय गीतांजलि ठाकुर जी, उनसे भी मिले हैं और आपने जो है वो लड़कियों में सुरक्षा भावना को लेकर कई कार्यक्रमों की मांग रखी है। उसके बारे में बताएं आप क्या क्या बात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीएसपी मैम का यहाँ करसोग में आने के लिए स्वागत करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और जैसा कि हम आज डीएसपी मैम से मिले तो हमारे जो 2 टॉपिक पे ज़रूरी बात हुई। पहला तो वुमेन एम्पावर और सेल्फ डिफेंस के ऊपर कि लड़कियों को कैसे सुरक्षा और आत्मबल कैसे वो किया जाए। तो फिर दूसरी बात ये रही हमारी कि नशे से कैसे युवा पीढ़ी को बचाया जाए। तो हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं मैम से कि वो हमारा इसमें पूरा सहयोग करेंगे और हम भी उनका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।